नमस्कार दोस्तों, यू आर वेलकम इन स्ट्रगल विद निर्दोष कुमार यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम 2022 के एसएससी एमटीएस के 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इन्हें ध्यान से सुने क्योंकि ये 2023 में रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखें। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? ऑप्शन है सितार, नादस्वरम, संतूर, ढोलक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? संतूर वादक है। कौन? शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे माइंड में सेट जरूर कर लें। रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है 2023 एसएससी एमटीएस में। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, मतलब पानी में नहीं घुल सकता? तो अगर हम जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा सही है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चॉक पाउडर। चॉक पाउडर क्या होता है? ये पदार्थ ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में क्या होता है? घुलनशील है, जो नहीं घुलता है। बल्कि दूध हुआ, चीनी हुई, नमक हुई, ये आसानी से पानी में घुल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू की थी? तो ये करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान से सुनने। तो इसका जैसे कि आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है इसका, पशुपालन और डेयरी विभाग ने। तो ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है जिसे हम पायलट प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की बात करें तो क्या है? बगीचा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसका बगीचा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो बगीचा इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, मतलब इसे आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं, लेकिन तालाब, झील, जंगल ये क्या होते हैं? ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना था? तो लिंगानुपात से भी, सेक्स रेशियो से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना से रिलेटेड मोस्ट फैक्ट याद कर लर्न कर लें। और इसकी आंसर की बात करें, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? सबसे तेज कौन सी ट्रेन है? तो ट्रेन क्या है? ट्रेन 18। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इसे इसका पहला नाम ट्रेन 18 2018 में इसका नाम ट्रेन 18 था, लेकिन बाद में इसका चेंज नाम क्या कर दिया? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, इसको भी ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार द्वारा डॉट से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी। किस चीज़ से लड़ने के लिए? गरीबी से। जैसे कि आप आंसर देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है गरीबी से। गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY को शुरू किया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, का 2022 में निधन हो गया? वो कौन है? तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, लता मंगेशकर जी का 2022 में क्या हो गया था? निधन हो गया था। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था और इंग्लिश में नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारत में किस बौद्ध स्थल पर
बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे पहले क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ये कंफर्म रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होगा? तो NaSCO3। NaSCO3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडे का अगर रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो NaSCO3 और रासायनिक नाम बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। आगे नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो फाइनेंशियल ईयर की बात करें, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल ईयर किसमें कब से कब काउंट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। आगे सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। सेम एक नाम है और ये स्टेटमेंट में दे रखा है। सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, तो यह कौन सा हो सकता है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और क्या है ये? चूना पत्थर और अतिसास्म या बेसाल्ट। तो इसके आंसर की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अतिसास्म नाम भी दे सकता है और बेसाल्ट नाम भी दे सकता है। तो बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है क्या? आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, मतलब बेसाल्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो इसके आंसर की बात करें, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेल्जियम ने जीता है। तो FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता है? तो किसने जीता है? बेल्जियम ने। तो देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन 2018 का पूछा गया करंट, यानी कि बहुत लास्ट 2 से 3 साल पुराना करंट भी पूछा जा सकता है। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन टाइम पीरियड दे रखा है 1265 से 1286 ईस्वी ने की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी इसके दौरान? 1265 से 1286 के दौरान किसकी उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन बलबन ने, जो गुलाम वंश का शासक था। तो आप जैसे कि आंसर देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन है जिला-ए इलाही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिल-ए इलाही यानी भगवान की छाया, जिसका मीनिंग क्या है? भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्यापक के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो व्यापक का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको भी ध्यान रखें, ये भी रिपीट हो सकता है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डॉट के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ब्रिटिश साम्राज्य 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो महाराजा दिलीप सिंह। कौन? महाराजा दिलीप सिंह के बीच और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 1846 में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? जैसे कि आप आंसर देख सकते हैं, आंसर इसका सेकंड सही है। तो सेकंड क्या है? लूनी नदी क्या है? भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। तो लूनी इसका है, लूनी राजस्थान में बहती है, वहाँ पे क्या है? रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान है, तो इसलिए ये लूनी, वहाँ पर लूनी नदी, तो लूनी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ओडिशा क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइटर के बारे में पूछा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? बी क्या है इसका? सही है, सीताराम येचुरी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखें, रिपीट हो सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा से संबंधित है। तो नाम से ही रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? निम्नलिखित में किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं? तो जैसे कि ऑप्शन के अनुसार चलें तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसमें दे रखा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो 6 स्टेट ऐसे जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो 6 स्टेटों के नाम ध्यान रखें, ये बार बार रिपीट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें,
मार्च 2022 तक मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए हैं। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसलिए अब टोटल कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एहोल डॉट डॉट की राजधानी है। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, एहोल किसकी राजधानी थी, चालुक्यों की। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, कोणार्क नृत्य उत्सव भी कहाँ, ओडिशा में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट और 25 की बात करें, 25 है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2008 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किसे, सत्रिया। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, किसके लिए, सत्रिया के नृत्य के लिए, सत्रिय नृत्य के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो ये भी रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान रखें। नाम क्या है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इनको माइंड में सेट करके रखें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।